बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम आपके साथ माश दाल की फ्राई की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस सी रेसिपी लेके आएंगे, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। तो इसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जिसने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी आसानी पहुंच सके। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 250 ग्राम माश की दाल ली है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, तो इसका मैंने पानी फेंक दिया है। और अब एक फ्राई पैन में हम दाल डालेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी। तो अब इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी ½ टी स्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। हम मसाले में भी ऐड करेंगे तो इसलिए हमने थोड़ा सा नमक डाला है। और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है। तो अब इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी मैं। तो ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो इसमें ये जो झागनुमा आ जाते हैं इसको हम रिमूव कर देंगे और ये निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने सारे इसके इस तरह से निकाल दिए हैं। तो ये देखिए इस तरह इसको ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखें अब हम जब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून भर के ऑयल ले लिया है। आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के मैं अदरक ले लूँगी। पहले मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें अदरक शामिल कर दिया है। अदरक को मैंने ताज़ा ही कूट लिया था। तो इसको मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो ज़ीरे को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। जो 2 अदद हमने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इसको हमने काट लिया है। तो ये इस तरह मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। तो अब इसमें मैं डालूँगी ½ टी स्पून हल्दी। और अब डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ½ टी स्पून इसमें नमक डाला है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसा आप खाना पसंद करते हो उतना डाल लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। तो मैंने इसको ताज़ा ही कूटा है। तो ताज़ा आप जब कूटते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो इसलिए आप इस तरह फ्रेश ही इसको इस्तेमाल किया करें। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी, जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकें। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको भून रही हूँ। तो अब मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है। देखिए कितनी अच्छी हमारी दाल फूल चुकी है और खिले खिले से इसके दाने हो रहे हैं। तो अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये अच्छे से हमारी बॉईल हो चुकी है। तो ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो मैंने थोड़ा सा इसका पानी फेंक दिया था। तो अब बस थोड़ा सा इसमें बाकी है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें दाल शामिल कर दी है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं ढक कर रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी दाल थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए और ये मसाले का फ्लेवर भी दाल में अच्छे से आ जाए और दाल हमारी फीकी नहीं लगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसको ढक कर रख दिया था ताकि जो इसमें पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो मैं इसमें अब डाल दूँगी 2 इस तरह से बड़ी हरी मिर्च, ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो इसको डालकर मैं ढक दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। तो हमारी दाल रेडी हो चुकी है। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। तो उसके बाद मैं इसमें अदरक और हरे धनिए से गार्निश कर दूँगी। तो ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है।
तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।